बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड है। हाउ टू कन्वर्ट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लोगैरिथम फॉर्म एंड दी लोगैरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सरसाइज 2.1 में हमने सिर्फ स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन की स्टडी की। हाउ टू कन्वर्ट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन टू द एक्सपोनेंशियल नोटेशन और द साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन इस फॉर्म में गिवन होगी उनको हम लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर गिवन है उसकी पावर y इज इक्वल टू x है तो उसको लोगैरिथम फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, लॉग विद बेस। ये इसकी बेस होगी। बेस डिपेंड करता है जो यहाँ पे नंबर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 गिवन है, मतलब b की पावर 2 है, b 2 है और y 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा b अगर 2 है तो b यहाँ पे लॉग की बेस हो जाएगी 2, और जो भी x की वैल्यू होगी वो x यहाँ पे आएगा, और जो पावर y होगी वो एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम लोगैरिथम फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिर्फ हमें चेक करना है, चेक वेदर दी, अगर ये फॉर्म आपके पास गिवन है और इसमें डिफरेंट x की वैल्यूज़ गिवन है तो ये डिफाइंड है या नहीं, हमें इसे भी ये बताना है। तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिफरेंट एक्सपोनेंशियल नोटेशंस गिवन होगी, उनको लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें लोगैरिथम फॉर्म गिवन है, इसको से मुझे डिफाइन करना है कि विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्स वैल्यू इट इज़ डिफाइंड और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक्स वैल्यू 0 के लिए डिफाइंड है या नहीं है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू लॉग एक्स 7 माइनस एक्स। यहाँ पे x फॉर x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू लॉग। अच्छा, पहले मैं इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो जब इस फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे जो बेस होती है उसकी पावर y आएगी, तो यहाँ पे बेस है x, इसकी पावर आ जाएगी y, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद आ जाएगा 7 माइनस एक्स। किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया, जो भी लॉग की बेस होगी उसकी पावर आएगी y, यानी जो लॉग का जो पूरा आंसर इक्वल टू जिसके आ रहा है वो इस बेस की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे लॉग की बेस है x और इस लॉग का आंसर y में आ रहा है, तो x की पावर हो जाएगी y, x की पावर y, और इक्वल टू जो लॉग के साथ है वो आ जाएगा। तो लॉग फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं x की वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ कि ये डिफाइंड हो रहा है या नहीं आ रहा। फॉर x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0 7 आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये डिफाइंड हो सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, मतलब अगर मैं कोई भी y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ और 0 की पावर वो ले लूँ, मतलब अगर y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 0 की पावर 1 7 के बराबर नहीं हो सकता। यानी अगर मैं यहाँ पे और वैल्यूज चेक करता हूँ, तो अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे y की रखूँ तो वो 0 की पावर लेने पे 7 कभी भी नहीं आएगा। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x is equals to 0. The given expression is not defined with respect to value of x equal to 0. अब x की वैल्यू 1 के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस x 7 माइनस एक्स। अब इस लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो लॉग की बेस होगी इसकी पावर आ जाएगी y, x की पावर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। अब y की डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक करता हूँ क्या ये डिफाइंड हो रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रखूँ, जब मैं 1 की पावर लूँगा वो तो कभी भी 6 नहीं आएगा। 1 की पावर 1 होता है, 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर 3 होता है, कभी भी 6 नहीं होगा। इट मीन्स दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 6, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग x 7 माइनस एक्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब फॉर x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 की पावर y
इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 1। अब y की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के यहाँ पे चेक करें किसी वैल्यू के लिए आंसर ठीक हो रहा है। मतलब अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 6 की पावर 1 6 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दूँ तो 6 की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होता है। यानी ये अगर y की वैल्यू 0 रखी जाए तो ये डिफाइंड हो रहा है। इट मीन्स दैट इट इज़ डिफाइंड। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ इट, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब या तो x की वैल्यू 7 रखी जाए या 7 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखी जाए तो मुझे चेक करना है कि ये डिफाइंड है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू लॉग x 7 माइनस एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब मैं सबसे पहले 7 के लिए चेक कर लेता हूँ। तो 7 अगर मैं x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7 0, तो अगर मैं यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रखूँ और उसको अगर मैं फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 7 की पावर 1 7 आएगा। और अगर y की वैल्यू 0 रखूँ तो 7 की पावर 0 1 होता है। अगर मैं बढ़ता रहूँ तो वो बड़े नंबर आते रहेंगे। इसका मतलब है किसी भी y की वैल्यू के लिए इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये वाली चीज़ मैंने कर दी फॉर 7। अब मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ जो ग्रेटर देन 7 हो। मैं 10 के लिए चेक कर लेता हूँ। 10 के लिए चेक करूँगा तो ये आ जाएगा x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब 10 रखता हूँ तो 10 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3। अब 10 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो 10 आएगा, 10 की पावर 0 रखता हूँ तो 1 आ जाएगा, और 10 की पावर 2 रखता हूँ तो 100 आ जाएगा। माइनस 3 किसी भी की वैल्यू के साथ नहीं आएगा। इट मीन्स डैट मैंने एक 7 के लिए भी रख के देख लिया और एक 7 से बड़ी वैल्यू के लिए भी रख दिया। दोनों के लिए इट इज़ नॉट डिफाइंड। इट मीन्स डैट इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर इवन 7 और ग्रेटर देन 7। So this is the question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.